कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। आपके पास वापस लौटेंगे हम सीधे कुरुक्षेत्र अब आपको लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ बने हुए हैं। सुबह से लगातार अपडेट विजय आप तक पहुंचा रहे हैं। जब से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई थी उससे पहले से भी आपने बताया किस तरह की वहां पर सुरक्षा थी, क्या हलचल वहां थी। अभी विजय फिलहाल क्या अपडेट वहां से आप देंगे हमें? देखिए, इस समय हम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और लाडवा विधानसभा क्षेत्र की जहां पर वोटर गिनती चल रही है वहीं पर मौजूद है। लाडवा विधानसभा हॉट सीट है हरियाणा की, जहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो वोटर गिनती है यहाँ पर भी चल रही है लाडवा विधानसभा को लेकर। और साथ ही साथ ठीक है, आपको रोकेंगे। देखिए, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार आप देखिए तमाम जो रुझान सामने आ रहे हैं, इसी के बीच बीजेपी प्रत्याशी लगातार करीब 200 वोट से आगे चल रहे हैं। और जिंद की अगर बात कर ले तो बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा यहाँ पर आगे चल रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। विजय, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए सर। देखिए, यहाँ पर भी अभी बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो चल रही है और उसमें नायब सिंह सैनी जो है थोड़ा आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद ही ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और बैलेट पेपर की जो काउंटिंग का समय होता है, हालांकि वो आधे घंटे के लिए रखा जाता है, यानी 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई 8:30 बजे तक होता है। लेकिन हरियाणा में अभी कुरुक्षेत्र में लाडवा विधानसभा सीट को लेकर जो काउंटिंग शुरू हुई थी वो थोड़ा देरी शुरू हुई। तो अभी बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर चल रही है, जिसमें नायब सैनी जो है वो आगे हैं मेवा सिंह से, कांग्रेस प्रत्याशी से। और थोड़ी देर के बाद ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो रुझान है वो ज़्यादा तेज़ी से सामने आने शुरू हो जाएंगे। न सिर्फ कुरुक्षेत्र के बल्कि जो पूरे हरियाणा के पूरी विधानसभाओं के धीरे धीरे जो रुझान है वो आने लगे हैं। हालांकि बैलेट पेपर के रुझान आ रहे हैं। जब ईवीएम मशीनें अब खोली जाएंगी और कुछ हलकों में ईवीएम मशीनें अब खोली भी जाने लगी हैं तो उसके बाद लगातार रुझान तेज़ आते रहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि पूरे प्रदेश में इस समय कांग्रेस जो है वो ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है। करीब 57 से 60 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और भाजपा 20 से 21 सीटों पर अभी आगे चल रही है, जो एक बहुत बड़ा अंतर कह सकते हैं। लेकिन अब जब ईवीएम मशीनों की जो काउंटिंग है वो शुरू होगी उसके बाद देखना होगा कि ये अंतर जो है वो कितना कम हो पाता है और क्या भाजपा आगे निकल पाती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है वो आगे निकल चुकी है भाजपा से। जो अभी तक के जो रुझान आए हैं, ईवीएम मशीनों के रुझान आने के बाद पता चलेगा कि भाजपा जो है वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ती है, कितना आगे निकलती है। फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा जहाँ काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं और हो सकता है मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर कुछ देर पहुँच सकते हैं। हालांकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है मेवा सिंह वो कुछ देर पहले यहाँ पर ज़रूर पहुँचे थे और काउंटिंग जो है वो जारी है और बैलेट पेपर की काउंटिंग अभी चल रही है। और थोड़ी देर के बाद जो ईवीएम की काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। अधिकारी हैं जो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आप करिएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आप देखिए एक बड़ा बयान आया बड़े नेता की ओर से कि ना रिटायर्ड हुए हैं ना टायर्ड हुए हैं, तो विजिबिलिटी कहाँ है, कहाँ गायब है? बिल्कुल बयान आया था और कांग्रेस नेता तो वैसे भी इस समय पूरे आत्मविश्वास में है। हालांकि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था हरियाणा में उसके बाद से ही कांग्रेस नेता जो है वो दावा उन्होंने करना शुरू कर दिया था कि वो हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। और फिलहाल अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो अपने गृह हलके में वहाँ पर मौजूद है, दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पर मौजूद हैं। और कई जगह पर तो कांग्रेस के लोगों ने जो है वो लड्डू बांटने भी शुरू कर दिए हैं अभी से ही, जबकि ईवीएम से गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई है। और लोगों ने अभी तक कांग्रेस के लोगों ने अभी सरकार बनाने के बाद की जो खुशी होती है वो पहले से ही खुशी मनानी शुरू कर दी है। और दीपेंद्र हुड्डा के भी कई विजुअल जो है वो सामने आए जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी पूरे आत्मविश्वास में है कांग्रेस के नेता कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जबकि अभी हालांकि ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद ही जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। अभी बैलेट पेपर के जो रुझान हैं वो सामने आए हैं और मान के चलिए आधे घंटे या पौने घंटे के बाद ईवीएम से कई जगह से जहां पर ईवीएम में गिनती अब शुरू हो चुकी है वहां से रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद पता चलेगा कि भाजपा जो है वो कितना कमबैक कर पाती है ईवीएम की गिनती के बाद, क्योंकि अभी तक सिर्फ बैलेट पेपर की गिनती जो है वो लगभग ज़्यादातर जगहों पर चल रही है, कहीं पर ख़त्म हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में भी बैलेट पेपर की गिनती बने रही है हमारे साथ।